नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए एक आईईडी विस्फोट में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि शहीद सैनिकों की पहचान कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश के रूप में हुई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स इकाई के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने सोमवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का जायजा लिया था। सेना ने आईईडी विस्फोट में 2 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है और कहा है कि हमारे जवानों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और तलाश अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि जवान भट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी दोपहर 3:50 पर एक अग्रिम चौकी के पास शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक कैप्टन समेत 2 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में एक अन्य जवान घायल हो गया और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स इकाई ने दोनों जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। उधर दोनों जवानों के परिजनों ने कहा है कि हमें शहादत पर गर्व है और हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को कतई बख्शा नहीं जाए। ये लड़का बहुत ही सोशल था। गांव में भी जब छुट्टी आता था तो बच्चों को यही प्रेरणा देता था कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। उनको किट लगा के पूरी किट लेके दी थी उसने। बहुत ही होनहार बच्चा था। कब खबर मिली आपको? हमें कल 5 बजे खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ। कल इनके घर पे फंक्शन था 4 बजे, तो हम यहाँ से मैं भी यहाँ से 4 बजे गया था, तो घर पे पहुंचा तो ये खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे हो गया उसके साथ। तो आज की घड़ी में हमारा घर वाले तो जो है ही हैं दुखी, पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा सांबा डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से हमारा नियरेस्ट घोड़ासलातियाँ हैं, यहाँ के भी लोग रात को यहाँ पर पहुँच गए थे। देखो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं आर्मी में, इसका छोटा भाई भी आर्मी में है और इसने बहुत जगह काम किया है। उनके आर्मी के जितने अफसर थे, मुझे फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि हमारी यूनिट को इसका बहुत घाटा हुआ है। तो इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क को भी, हमारे देश को भी ये बहुत घाटा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये भी काराना हरकत जिसने भी की है उसे पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो अपील करता हूं गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री जी से, कि इस बच्चे का न्याय हमें पूरा मिलना चाहिए और इनके माँ बाप को शांति मिले। इनको जो सद्भावना है बहुत ही दुखद है। ये कह तो नहीं सकते हम कि इनको शांति मिले, मगर आस्ता आस्ता मैं कहता हूँ भगवान इनको शांति दे। इनको परिवार और जितने भी रिश्तेदार हैं पूरे शोक में डूबे हुए और पूरा हमारा गांव भी जितना है सारा शोक में डूबा हुआ है। घर में फंक्शन था, किस चीज का फंक्शन था? क्योंकि हमारे यहाँ देवते का फंक्शन कहते, कल देवते का फंक्शन था 3 बजे। मैं भी यहाँ 4 बजे तक यहीं पर था। इनकी शादी थी वहाँ 16 अप्रैल को इसकी शादी थी। अभी कोई लेटेस्ट 28 जनवरी को ये वापस गया था। 15-16 दिन पहले ये छुट्टी आया था। रिंग सेरेमनी हुई इसकी, तो इसकी शादी सतराइया कैंप में लड़की है वहाँ उसके साथ हुई है बेचारी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को कड़ी निगरानी, सीमा ग्रिड को मजबूत करने और निगरानी तथा सरहद की हिफाजत के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को केंद्र शासित प्रदेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तालमेल जारी रखने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री ने सीआरपीएफ की शीतकालीन कार्य योजना की समीक्षा की और सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में वर्चस्व में कोई कमी न रहे तथा जम्मू क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और ऊंचे स्थानों पर अपना दबदबा बनाए रखें। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्धसैनिक बलों की भूमिका पर बल दिया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में काम कर रहे खुफिया तंत्र की भी समीक्षा की और उन्हें गुणवत्तापूर्ण खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए कवरेज और पैठ बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए तकनीकों के महत्व को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि आतंक वित्त पोषण की निगरानी, नार्को आतंकवादी मामलों पर कड़ी पकड़ और जम्मू कश्मीर में पूरे आतंक के इकोसिस्टम को खत्म करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शून्य आतंक योजना के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किए जा रहे नकारात्मक प्रचार का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया ताकि लोगों के सामने सही तस्वीर पेश की जा सके। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने एक बैठक कर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की आज समीक्षा की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कल ही हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, हमें लोगों की मदद की आवश्यकता है, यहां अमन से ही कुछ हो सकता है।
हमारे सामने मामला चल रहा है और ये मामला बहुत सालों से है और हम ये कहें कि साहब कल अगर सेठहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है? कल ही देखिए एक सिपाही ने शहादत दे दी, आईडी फटा, कैसे आया, कहां से आया? आसमान से तो नहीं गिरा। शायद इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड वापस भी आ गया, इस बात की क्या गारंटी कि है दैट किलिंग्स विल बी स्टॉप्ड? We don't know. It's a question of people's help. We need people's help to see that we get to normalcy, that we develop. A high time we should have peace. अमन होना चाहिए, अमन से यहाँ कुछ बनेगा। हमारे बच्चे बेकार हैं, बच्चियां बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है, कहां से उनको आप इन मुश्किलों से निकालेंगे? हमारे स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, ये कैसे ठीक होगा? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।